ओके। सो यहाँ पर हम करने वाले स्टैटिक राउटिंग राउटिंग करना है। देखो राउटिंग एग्जैक्टली क्या होता है। राउटिंग इज नथिंग बट इट्स जस्ट प्रोसेस विच इज यूज टू फाइंड द बेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। कि अगर हमें इस नेटवर्क से इस डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कम्युनिकेशन जो होगा उसके लिए बेस्ट पाथ कहाँ से हमारा पैकेट ट्रेवल करेगा, इस चीज को फाइंड करना, इस पाथवे को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टू अ राउटिंग प्रोसेस। एंड राउटर एग्जैक्टली करता है क्या? राउटर इज नथिंग बट इट जस्ट अ डिवाइस विच इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन अ डिफरेंट नेटवर्क, टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क। क्योंकि यहाँ पर देखो, वर्ल्ड वाइड अगर हम अलग अलग नेटवर्क, यहाँ पे एक अलग नेटवर्क है, यहाँ पे एक अलग नेटवर्क है और यहाँ पे एक अलग नेटवर्क है, इन डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब जो टोपोलॉजीज मैंने यहाँ पर ली हुई है, इस टोपोलॉजी में अगर हम देखा जाए हमारे पास में कितने नेटवर्क है टोटल, अगर देखा जाए तो हमारी नेटवर्क्स की अगर हम बात करें तो देखिए नंबर ऑफ नेटवर्क हमारे पास में है। जैसे कि यहाँ से लेकर ये जो हमारा एक नेटवर्क है, ये हमारा एक नेटवर्क है। यहाँ से लेकर ये जो हमारा नेटवर्क है, ये हमारा एक दूसरा नेटवर्क है। यहाँ से लेकर जो हमारा नेक्स्ट है, ये हमारा नेक्स्ट थर्ड नेटवर्क है। यहाँ से लेकर ये जो नेटवर्क है, ये हमारा फोर्थ नेटवर्क है। और यहाँ से लेकर ये जो है हमारा एक डिफरेंट नेटवर्क है। सो टोटल नंबर ऑफ अगर देखा जाए तो हमारे पास में टोटल कितने नेटवर्क्स है? टोटल हमारे पास में यहाँ पे जो नेटवर्क है वो है हमारे 5 नेटवर्क्स। जैसे कि ये मेरा दूसरा नेटवर्क है जो राउटर टू राउटर कनेक्टेड है। ये मेरा एक नेक्स्ट नेटवर्क है जो मेरा राउटर से स्विच वाले नेटवर्क में कनेक्टेड है। ये भी मेरे राउटर से स्विच वाले नेटवर्क्स में कनेक्टेड है। और ये भी मेरे राउटर से स्विच वाले नेटवर्क्स में कनेक्टेड है। इस राउटर के पहले राउटर के जो S0 जीरो पोर्ट है, इसको मैं आईपी एड्रेस देना चाहता हूँ 10.1। यहाँ पे दूसरा जो हमारा यही नेटवर्क है, जो इसी नेटवर्क का पार्ट है, दैट इज S0/1। ये हमारा 10.2 का नेटवर्क मैं दे रहा हूँ। राउटर का नेक्स्ट इंटरफेस है S0/0 जो थर्ड राउटर से कनेक्टेड है। इसको मैंने 11.1 का आईपी एड्रेस दिया हुआ है। और दूसरा जो हमारा 11.2 जो थर्ड राउटर के हमारा सीरियल इथरनेट का सीरियल पोर्ट पे कनेक्टेड है। नीचे हमने फास्ट इथरनेट जो पोर्ट है लोकल लैन के लिए जो हमारे फ्रिज से कनेक्टेड है, इसके लिए मैं जो नेटवर्क ले रहा हूँ दैट इज 1.1। और नेक्स्ट हमारे पास में 1.2.1 नेटवर्क है। और यहाँ पर जो है ये 3.1 नेटवर्क है। तो एग्जैक्टली ये हमारे नेटवर्क है। नीचे मैंने टू टू कंप्यूटर्स मेरे स्विच से कनेक्ट रखा है टेस्टिंग पर्पस। और इन सबको क्या हमारी आईपी एड्रेसेस हम क्या देंगे और डिफॉल्ट गेट पे हमारा क्या होगा, ये मैंने यहाँ पर देके रखा हुआ है। तो हम पहले जो हम कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं बाय यूजिंग द स्टैटिक राउटिंग। और स्टैटिक राउटिंग अगर देखा जाए तो स्टैटिक राउटिंग एक ऐसी राउटिंग है जो मैन्युअली कॉन्फ़िगर होती है। मीन्स यहाँ पर जैसे जो भी राउटर्स होते हैं, जैसे हम पहले राउटर्स की अगर हम बात करें तो पहले राउटर में कितने नेटवर्क से दो, एक है कौन सा 10 वाला नेटवर्क है, और दूसरा कौन सा नेटवर्क है 1 वाला नेटवर्क है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये दोनों भी नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो राउटर को कौन सी इन्फॉर्मेशन पता होगी? सिर्फ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसी की इन्फॉर्मेशन पता होगी। जस्ट लाइक पहले राउटर को कौन कौन से नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन पता है? 10.0.0.1 और 192.168.1, इन दोनों की नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन पता है। लेकिन इस राउटर को क्या 2.1 की इन्फॉर्मेशन पता है? नहीं पता है। 11.0.0.1 की इन्फॉर्मेशन पता है? नहीं पता है। 3.1 की पता है? नहीं पता है। सेम चीजें अगर देखा जाए तो हमारे जो ये राउटर है ना, ये जो राउटर है थर्ड सेकंड नंबर वाला, इसमें 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक है 10 की इंफॉर्मेशन जो इस पोर्ट से कनेक्टेड है, 11 की इंफॉर्मेशन जो इस S00 से कनेक्टेड है, और 2.1 से कनेक्टेड है हमारा F00 से। ये 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है। बट क्या 1.1 की इंफॉर्मेशन इनके पास है? नहीं पता है। क्या 3.1 की इंफॉर्मेशन इनको पता है? नहीं पता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, नेटवर्क नहीं। थर्ड राउटर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन पता है। एक 11 जो हमारे S0/1 से कनेक्टेड है, और F00 से 3.1 कनेक्टेड है। इसको सिर्फ दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इन्हें पता, इस राउटर को पता है। लेकिन रेस्ट ऑफ 1.1, 2.1, 10.1, ये इनकी इंफॉर्मेशन पता है? बिल्कुल भी नहीं पता है। और इसीलिए स्टैटिक राउटिंग का मतलब ये होता है कि अगर जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर के पास नहीं है, उनकी इंफॉर्मेशन मैन्युअली इनपुट, मैन्युअली उस राउटर को अवेयर करवाइए कि उसकी पूरी टोपोलॉजी में नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने। तो स्टैटिक राउटिंग करने के पहले हमारी सबसे पहली प्रोसेस होती है कि हमें पूरे राउटर्स की क्या करना है, स्टैटिक एंट्री, स्टैटिक राउटिंग करने के पहले हमें इंटरफेस अप करने पड़ेंगे।
तो चलो फटाफट पहले इंटरफेस अप कर लेते हैं और उसके बाद हम स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करेंगे। तो देखिए पहले राउटर पे मैंने क्लिक करा है और पहले राउटर पे क्लिक करने के बाद सीएलआई मोड में हम चले जाएंगे। सीएलआई मोड में जाने के बाद में हमने यहाँ पे नो किया है, नो करने के बाद में हम इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद में हमें कॉन्फिग टी हमें कमांड देनी, कॉन्फिग टी के बाद में हमें देना इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे F0/0 और यहाँ पर हम आईपी एड्रेसेस दे देंगे, दैट इज 192.168.1.125.255.255.0। सबनेट मास्क हम डाल देंगे, क्लास सी का हमारा आईपी एड्रेसेस है। पोर्ट को अप करने के लिए जो हमारी कमांड्स होती है वो होती है नो शेट कमांड। इसके बाद हमारा जो सेकंड पोर्ट है दैट इज INT/0/0 सीरियल पोर्ट हमारा है और इसको हम आईपी एड्रेसेस हम प्रोवाइड करने वाले हैं 10.0.0.1 सॉरी 0.0.0। ये हमारा क्लास ए का आईपी एड्रेस हमने लिया हुआ है, इसलिए इसका सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। यहाँ पर हमारा क्लॉक रेट हमें देना पड़ेगा। सो 64,000 हम क्लॉक रेट दे देंगे और यहाँ पर हम पोर्ट को अप करने के लिए हमें क्या करना है, नो शट का कमांड हमें देना है। नो शट हमने दे दिया, पोर्ट अप हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम सेव करना चाहते हैं तो सेव कर देते हैं। देखिए पहले मैं पूरा इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर ले रहा हूँ और उसके बाद हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। तो यहाँ पर हम सेव करना चाहो तो कमांड्स मैंने ऑलरेडी इसके पहले बताई हुई है, दैट इज अ कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, यानी रैम टू एनवी रैम में हम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करना चाहते हैं। नाउ इस राउटर के प्रॉम्प्ट को बंद कर देते हैं और सेकेंड राउटर हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड राउटर पे अगर हम जाते हैं तो सेकेंड राउटर पे हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 नेटवर्क है जो कनेक्टेड है हमारे राउटर के साथ। दैट इज कौन कौन से नेटवर्क हमारे कनेक्टेड है, पहला हमारा पोर्ट है S0/1 और इसमें जो आईपी एड्रेसेस या नेटवर्क कनेक्टेड है वो है 10.0.0.2 एंड 255.0.0.0। पोर्ट अप कर देंगे हम नो शट कमांड देके, देखिए पोर्ट अप ग्रीन हो गया है। उसके बाद मैसेज भी आ गया, हमारा स्टेट अप हो गया है। दूसरा राउटर का पोर्ट है दैट इज INT/F0/0 एंड आईपी एड्रेस, इसको आईपी एड्रेस हमें क्या देना है, इसको आईपी एड्रेस देना है 192.168.2.1 255.255.255.0। ये हमने दे दिया और इसको अप करने के लिए हम नो शट का कमांड हम दे देंगे। इसके बाद सेकेंड वाला जो हमारा पोर्ट है दैट इज INT/0/0, ये हमारा सीरियल इथरनेट सीरियल पोर्ट है और इसको आईपी एड्रेस हमें प्रोवाइड करना है 11.0.0.1। ओके, 1 हम दे देंगे और इसमें सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। हमारा सबनेट मास्क हो जाएगा। यहाँ पे क्लॉक रेट हमें देना पड़ेगा, क्लॉक का साइन दिया हुआ है 64,000 एंड लिखेंगे यहाँ पर नो शेट का। आप चाहो तो इस कॉन्फ़िगरेशन को भी आप सेव करना चाहो सेव कर सकते हो। सो कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन हमने सेव कर दिया है। सेकेंड राउटर भी हमारा आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड राउटर में हम जाएंगे और थर्ड राउटर में भी हम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। सो थर्ड राउटर में हमारे दो ही नेटवर्क है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे राउटर के साथ। सो सिंपल कॉन्फ़िग की करेंगे और INT/F0/1 कर लेंगे एंड आईपी एड्रेस हम ले लेते हैं, आईपी एड्रेस 11.0.0 डॉट और यहाँ पर 2 कर देंगे 255.0.0.0 एंड नो शट, देखिए इसको इस पोर्ट को भी हम ऑफ कर देंगे। सो नो शट का कमांड दे दिया है INT/F0/0 एंड आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस उस समय देना है 3.1 255.255.255.0 और यहाँ पर देंगे हम नो शट का कमांड। तो नो शट हमने देने के बाद यहाँ अप हो गया। आप चाहो तो इस राउटर के कॉन्फ़िगरेशंस को भी आप सेव कर सकते हो, दैट इज कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी देखिए हमने सारा इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। कंप्यूटर को आईपी एड्रेसेस दे देते हैं और यहाँ पर कंप्यूटर को आईपी एड्रेसेस हम देंगे 192.168.1.2। लाइक मैंने कंप्यूटर के नीचे ही लिखा हुआ है कि कौन सा आईपी एड्रेसेस हमें प्रोवाइड करना है। सो 1.1 राउटर का जो आईपी एड्रेस होता है फास्ट इथरनेट का, वही हमारा डिफॉल्ट गेटवे होगा। दूसरे राउटर में दूसरे कंप्यूटर्स में हम चले जाएंगे और दूसरे कंप्यूटर में भी हमने आईपी एड्रेस दे दिया है दैट इज 1.3। यहाँ पर हमारा डिफॉल्ट गेटवे जो होगा वो राउटर का ही आईपी एड्रेस होगा दैट इज 1.1। और यहाँ पर जो सेकंड राउटर है यहाँ पर हमारा नेटवर्क कनेक्टेड है 2 डॉट का। सो 192.168.2.2 और डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा हमारा 2.1। नेक्स्ट, यहाँ पर 2 का ही नेटवर्क है, सेकेंड राउटर से कनेक्टेड है। सो 2.3 हमारा आईपी एड्रेस हमें प्रोवाइड करना है
और 2.1 हमारा डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा। थर्ड राउटर में हम जाएंगे और थर्ड राउटर में कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेते हैं। तो इस 3.2 एंड 192.168.3.1 हमारा डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम जाएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3.3 आईपी एड्रेसेस एंड डिफॉल्ट गेटवे जो है वो हमारा 3.1 हमारा एड्रेस रहेगा। सो सिंपल। अब देखिए मैंने इंटरफेसेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लिया है, सारे पोर्ट जो है हमारे अप है। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशंस के साथ अगर मैं कम्युनिकेशन करता हूँ डिफरेंट नेटवर्क के बीच में, तो देखो फेल्ड हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि हमने राउटिंग प्रोसेस यानी कि स्टैटिक राउटिंग जो मैंने आपको बताया वो हमने कॉन्फ़िगर नहीं की है। तो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना, तो देखिए पहले राउटर में कितने डायरेक्टली कनेक्टेड है, 10 कनेक्टेड है और 1 कनेक्टेड है। तो जो भी नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ना, उसकी एंट्री हमें नहीं करनी है राउटिंग में। जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, अब जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वो कौन कौन से है, एक है ये 2.1, दूसरा है 3.1 और नेक्स्ट है 11.1। तो इन सब की एंट्री हमें करनी है। क्लियर। तो एंट्री करने के लिए हमें क्या करना है, पहले राउटर पे जाएंगे और पहले राउटर पे हमें, देखो स्टैटिक राउटिंग है, ऐसी राउटिंग है जो हमें मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। और मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन में भी हम उस नेटवर्क आईडी का या नेटवर्क का इंफॉर्मेशन हम इनपुट करना है जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि स्टैटिक राउटिंग में राउटर पे उन नेटवर्क की एंट्रीज हमें राउटिंग में इनपुट करना होता है जो नेटवर्क हमारे लोकल राउटर से कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि हमारा जो पहला राउटर है उसमें हमारा 10.0.0 ये नेटवर्क कनेक्टेड है और 192.168.1.0 ये नेटवर्क कनेक्टेड है। बाकी रेस्ट ऑफ जो नेटवर्क है वो हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। और जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उन्हीं की एंट्री हमें करनी है। तो देखते हैं कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नहीं है। तो पहला नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और उसकी एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी, आईपी रूट और 192.168.2.0 नेटवर्क आईडी देना है यार, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें क्या करना है, नेटवर्क आईडी क्या ही यूज करना है। जैसे यहाँ पर 192.168.2.1 है तो इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, 2.0 255.255.255.0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमारा नेटवर्क है ना, हमारा जो राउटर है, उसी का लोकल इंटरफेस देना पड़ेगा जिससे हमें जो पैकेट्स है वो बाहर निकल पाए। तो हमारा जो वैन कनेक्टिविटी है उसका पोर्ट है S0/0। तो पहले तो हमने नेटवर्क की आईडी दे दिया है, सबनेट पास दे दिया है। अब लिखेंगे S0/0 लोकल इंटरफेस। पहले राउटर, पहला नेटवर्क की एंट्री जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। दूसरा कौन सा है, टू 3.0। 3.0 ये कौन सा नेटवर्क है, ये वाला 3.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या, नहीं है। तो हमें 3.0 की एंट्री करनी है और इसके लिए भी हमारा एक ही पोर्ट लेंगे, खुद का ही पोर्ट लेंगे, एंटर कर देंगे। अब नेक्स्ट राउटर के नेटवर्क है जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, वो कौन सा है, 11.1। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है कि इस राउटर से, नहीं है। तो इसकी एंट्री हम करेंगे आईपी रूट और लिखेंगे 11.0.0.0 सबनेट मास्क 255.0.0.0 और पोर्ट जो होगा वो खुद का ही पोर्ट होगा। तो दो नेटवर्क्स हमारे कनेक्टेड थे, 10 कनेक्टेड था, 1 कनेक्टेड था। रेस्ट ऑफ जो 3 थे उनकी हमने एंट्री कर दी है, दैट इज 1, 3 एंड 11। तीन ऐसे टोटल 5 नेटवर्क है। दो ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड थे, तीन का हम इनडायरेक्टली कनेक्टेड स्टैटिक के थ्रू। नाउ राउटर सेकंड। अब राउटर सेकंड में कितने नेटवर्क कनेक्टेड है, 3 नेटवर्क कनेक्टेड है। कौन कौन से 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, पहला है 10.2, 11.1 और 2. ये हमारे 3 नेटवर्क्स कनेक्टेड है, बराबर है। अब ये 3 नेटवर्क कनेक्टेड है तो इन तीनों को छोड़ देना है, क्योंकि जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी एंट्री हम करते हैं क्या, नहीं करते। जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उनकी एंट्री करनी है। तो कौन कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, 1.0 और 3.0, तो इन दोनों की एंट्री हम कर देंगे। सो दोनों की एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग टी में जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर आईपी रूट और लिखेंगे 192.168.1.0 255.255.255.0 और यहाँ पे हमें खुद का पोर्ट लेना है S0/1। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी चीजें देखिएगा कि देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये जो नेटवर्क है, अब यहाँ से मुझे इधर जाना है तो मैं कौन सा पोर्ट लूंगा, ये, क्योंकि मुझे इधर साइड जाना ना।
और इधर साइड जाना है तो मैं पोर्ट कौन सा लूंगा, S0/1 खुद का पोर्ट। तो देखो S0/1 ले लिया मैंने। अब दूसरा जो है हमारे पास में, दूसरी जो मेरी एंट्री है वो कौन सी है, 3.0। ये अब 3.0 है तो मुझे इससे इधर आना है। तो जब इधर आना है तो मैं इधर साइड वाला पोर्ट लूंगा, S0/0। तो देखिए मैंने यहाँ पे S0/0 ले लिया है। और ऑलरेडी तीन तो कनेक्टेड है, ये 1, 2 एंड 3, थ्री नेटवर्क हमारे कनेक्टेड है। जो टू नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है उनकी एंट्री हमने मैनुअली कर दी। नाउ राउटर थर्ड में कितने नेटवर्क कनेक्टेड है, टू। और जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वो कौन कौन से है, ये तीन, ये 1 डॉट, 2 डॉट और 10। और इसके लिए एक ही इंटरफेस है, इसके लिए एक ही इंटरफेस है, वो कौन सा है, ये S0/1। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पहला नेटवर्क जो कनेक्टेड है उसको छोड़ देना है, कॉन्फ़िग टी IP रूट, और लिखना है 192.168.1.0, 255.255.255.0, और पोर्ट होगा S0/1। क्यों हमारा ये पोर्ट आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एग्जिट पोर्ट एक ही है। तो यहाँ पर S0/1 इंटर। दूसरा नेटवर्क की एंट्री हमारी कौन सी है, टू की, पोर्ट सेम होगा। और तीसरे नेटवर्क की हमारी एंट्री है 10 की, 10.0.0.0, 255.0.0.0, और पोर्ट S0/, क्लियर। तो देखो हमने सारे राउटर में मैनुअली एंट्री कर दी है। मैं इसकी एंट्री भी मैं निकाल दे रहा हूँ कि कौन कौन से हमने स्टैटिक एंट्री ली हुई। तो मैं सिर्फ R1 की एंट्री निकाल रहा हूँ पहले। अब देखिए मैंने जो एंट्री है ना, मैंने इंटरफेसेस की एंट्री नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ राउटिंग की एंट्री निकाल रहा हूँ यहाँ, कि हमने राउटिंग में कौन कौन सी एंट्री की है, क्लियर। टू नेटवर्क्स कनेक्टेड थे और थ्री की एंट्री हमने मैनुअली कर दिया है, बराबर, राउटर 1। उसके बाद राउटर 2, राउटर 2 में हमने क्या एंट्री की हुई है ये भी हम निकाल लेंगे। राउटर 2 में हमने सिर्फ टू एंट्री की है क्योंकि थ्री कनेक्टेड है। तो हमने यहाँ पर एक, ये हमारी टू एंट्रीज हमने यहाँ पर कर दिया है, ये राउटर 2। अब राउटर 3 में हमें क्या एंट्री करनी है वो भी हम ले लेते हैं, राउटर 3। और राउटर 3 में हमें थ्री एंट्रीज करनी है क्योंकि टू एंट्रीज ऑलरेडी कनेक्टेड है, और जो कनेक्टेड नहीं है हम सिर्फ उसी की एंट्री यहाँ पर करते हैं। तो देखिए मेरी ये तीन एंट्री हमारी हो गई है ना। और राउटर 1 पे हमें क्या एंट्री करना है, राउटर 2 पे क्या एंट्री करना है, राउटर 3 पे क्या एंट्री करना है, ये सारी चीजें भी मैंने यहाँ पर आपको निकाल दिया है, राउटिंग में क्या एंट्रीज करनी है, क्लियर। अब हम कम्युनिकेशंस करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है, इन प्रोग्रेस। फिर से हम कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या बता रहा है, सक्सेसफुल, राइट। सेम चीजें अगर हम वापस फर्स्ट नेटवर्क से लास्ट नेटवर्क करते हैं तो इन प्रोग्रेस, पहला पैकेट प्रोसेसिंग की वजह से फेल हो जाता है, लेकिन इसके बाद जितने भी पैकेट्स आप यहाँ से फ्लो करोगे सारे के सारे सक्सेसफुल पैकेट्स होंगे, मतलब हमारा कम्युनिकेशंस प्रॉपरली, क्लियर। तो इस तरीके से स्टैटिक राउटिंग जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक छोटे नेटवर्क पे हमने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, आगे हम देखेंगे कि बड़े नेटवर्क पे भी हम करके देखेंगे। सो कमांड्स देख लीजिए और कॉन्फ़िगर करके देखिए।